स्मार्ट मीटर लग रहा है। आपके क्षेत्र में भी लगा? ना, अभी हमारे क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता का भारी विरोध है। ये सरकार के लोग तो करे, कोई भी काम करेंगे, विपक्ष के लोग विरोधी करेगा। ये अच्छा काम किया कब, आप बताइए, कब इसने अच्छा काम किया? ये तो सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हैं। सरकार ही भ्रष्ट है, इसके मंत्री भ्रष्ट है, नीतीश कुमार की बोलती बंद है, पूरी सरकार प्रशासन के रहमोक्रम पर चल रही है। ये जो इन्होंने आज लिखा है, जमाबंदी में गड़बड़ी रोकने के लिए कोई विभाग चलाएगा अभियान। अगर चलाएगा अभियान, इसका नोटिफिकेशन होना चाहिए, प्रशासन के पदाधिकारी को लिखित जानकारी देनी चाहिए कि ये जो बोलता है कि अगर आपके पास कागज नहीं है तो वो कागज मैं उपलब्ध कराऊंगा, ठीक तो बात है, यही तो हम लोग कहते हैं, तो कागज उपलब्ध करवा दीजिए ना भाई आप। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे को लेकर मुद्दा गर्म है। देखिए, ग्रामीण लोग अभी भी स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाह रहे। उतना ही नहीं, जमीन सर्वे हो रहा है, इसका भी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, वो पैसे लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। कई वीडियो भी वायरल हुआ। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सीपीआईएमएल के कद्दावर नेता महबूब आलम है। स्मार्ट मीटर लग रहा है। आपके क्षेत्र में भी लगा? ना, अभी हमारे क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता का भारी विरोध है और हम लोग पार्टी की तरफ से भी ने इसका विरोध दर्ज किया है। इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया है एसडीएम के सामने, और हमने कहा कि बिजली आपूर्ति दुरुस्त कीजिए, बिजली व्यवस्था की सुव्यवस्था कायम हो और स्मार्ट मीटर के जरिए जो जनता का खून चूसने चाहते हैं वो नहीं चलेगा। खून चूसा जा रहा है? ये खून चूसा जा रहा है। कैसे? अरे कैसे? आप देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के लिए उसको पहले रिचार्ज कराएगा वो। आप देखते हैं कि आज के मीटर का जो सवाल है, 2 लाइट जलती है, एक बेचारी गरीब आदमी का उसका 36,000 रुपया बिल आता है, 1 लाख रुपया बिल आता है। उसका संशोधन करने के लिए हजारों रुपये खर्च होते हैं। अब स्मार्ट मीटर के जरिए जो वो बिल एग्जैगरेटेड बिल पेश करेगा, उसका संशोधन कौन करेगा? ये स्मार्ट मीटर का भारी विरोध है। विशाल जनता वर्सेस सरकार का मुद्दा बन चुका है। ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है। इसलिए स्मार्ट मीटर को बंद करे, फिलहाल बिजली आपूर्ति दुरुस्त करे, पर्याप्त बिजली दे जनता को, उसके बाद वो सारी बातें दूसरी होगी। नहीं, कह रहे हैं कि आप मोबाइल में पैसा पहले डलवाते हैं कि नहीं, जितना बात किया उतना पैसा कटा, बाकी बचा रहा। मोबाइल एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आता है, ये आप सुन लीजिए। हाँ। विद्युत जो है एसेंशियल कमोडिटी में आता है, और मोबाइल में भी ये बात गलत बात है। गलत बात है। मोबाइल का पर मंथ क्या है? कभी आपको 28 दिन का पर मंथ होता है, 31st का पर मंथ होता है। मोबाइल भी तो लूट कर ही रहा है, लेकिन जनता के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तो रहे हैं कि जितना बिजली यूज कीजिएगा उतना ही पैसा कटेगा आपका। नहीं कटेगा नहीं। आज क्यों कट रहा है? आज 150 रुपया का बिजली खपत है तो 36,000 का बिल क्यों चला गया? 1 लाख का बिल क्यों चला जाता है? नहीं, तो जो गलत है उसके लिए सरकार कदम भी तो उठा रही है ना? कदम उठा नहीं रही है, सरकार गुमराह कर रही है और सरकार एकदम नकारा है। इसका गवर्नेंस एकदम खत्म हो चुका है। प्रशासन के बल पर सरकार चल रही है, इसलिए ये सारी बातें बंद कीजिए। आप लोग जनता को गुमराह मत कीजिए। आप बंद करने की बात कर रहे हैं, पर स्मार्ट मीटर के कई फायदे हैं। आप कितना विद्युत यूज कर रहे हैं उसको मोबाइल पर देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप रिचार्ज नहीं कीजिए, बिल नहीं देना होगा। ये तमाम फायदे हैं। अगर आपका पैसा उसमें ज्यादा रहता है तो पैसा का ब्याज भी मिलेगा। ये सब तो फायदे हैं ना? नहीं, ये सब फायदे अभी गिना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को फंसा रहे हैं ट्रैप में, ताकि जनता फंस जाए, उसके बाद जनता को आसानी से लूट सके। लूटने का मीटर है ये स्मार्ट मीटर नहीं है, लूटने का मीटर है। अरे स्मार्ट मीटर के पहले आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की सरकार और ये डबल इंजन की यहाँ जो सरकार है बिहार में, इन सरकारों ने जो कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, बनी एक भी सिटी? स्मार्ट सिटी एक भी बनी? आप अगर अपने मोटरसाइकिल में रूट लाइन लगा देंगे, मोटरसाइकिल अपने से चल के आएगी?
तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी एक भी, और स्मार्ट मीटर के जरिए आप लूट करने की जो साजिश कर रहे हैं, ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। बिहार की जनता इसके खिलाफ में खुद उठ खड़ी हुई है और भाकपा माले इसके समर्थन में। नहीं, सरकार जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, विपक्ष के लोग विरोधी कर रहे हैं। ये जमीन सर्वे हो रहा है, कहा जा रहा है बिहार में जमीन सर्वे हो जाएगा, तमाम जो भाई भाई लड़ रहे थे वो लड़ाई खत्म हो जाएगी, सबके नाम पे जमीन अपना जिनको मिल जाएगा। भाई आपने 2005 में हुकूमत में आने के बाद आपने डी गंगोपाध्याय को बुला करके कमीशन बनाया, और उस कमीशन ने रिपोर्ट पेश की कि तकरीबन 21 लाख एकड़ जमीन जो सरप्लस एक्ट की जमीन है, उस जमीन को भूमिहीन किसानों को आबादी करने के लिए 1 एकड़ और बसोबास के लिए 10 डिसमिल जमीन दिया जाना चाहिए। वो लागू हुआ? भूमि सर्वे की रिपोर्ट को, बंदोपाध्याय की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और आपने अभी भी जनता को जो गुमराह करने का शुरू कर दिया है। कभी आप बोलते हैं कि 2 साल तक चलेगा सर्वे, कभी बोलते हैं कि 3 महीना तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया, कभी बोलते हैं अखबारों के जरिए कि जिसके पास कागज नहीं है सरकार उपलब्ध कराएगी। आज का अखबार देख लीजिए, देख लीजिए अखबार आप, जमाबंदी गड़बड़ी रोकने के लिए विभाग चलाएगा अभियान। व्हाट डज इट मीन? अभी शुरू ही नहीं हुआ है और अमीन और कर्मचारी ने सिर्फ कागज लेने के लिए अपने दलालों के जरिए 10-10 हजार रुपया की उगाही कर लिया। 10-10 हजार रुपया कर लिया। हाँ, कर लिया। और जितने हमारे मजदूर बाहर थे, दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, कुवैत और अबू धाबी, इन लोगों ने अपने छोटे छोटे टुकड़ों को बचाने के लिए काम काज छोड़कर गांव में आ गए। तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। आप पहले आश्वस्त कीजिए जनता को कि इत्मीनान। आपने, किसी ने जमीन खरीदी, केवला बनाया, उस केवला को म्यूटेशन करने के लिए लाख लाख रुपए की मांग होती है। नहीं, सरकार जो भी काम करता है विपक्ष के लोग विरोधी करते हैं। ये काम नहीं। ये काम नहीं है भाई, ये सरकार जनता को उलझाना चाहती है। नहीं तो सरकार का आप अच्छा काम बताते हैं कब? सरकार के लोग तो करे, कोई भी काम करेंगे, विपक्ष के लोग विरोधी करेगा। ये अच्छा काम किया कब? आप बताइए, कब इसने अच्छा काम किया? ये तो सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हैं, ये तो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ नीतीश कुमार जी शामिल है। जमीन सर्वे हो जाएगा, तमाम लोगों का जमीन अपना मिल जाएगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जमीन तो लोगों की है। मैं बोल रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आग लगी से, जो बाढ़ से जो कागज दह गए हैं, जो खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, जल गए हैं, वो कागज जो उनके पास नहीं है, उन कागज को उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार करवा रही है? नहीं, सरकार झूठ बोल रही है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि ना, सरकार कागज नहीं है, वो कागज हम लोग मुहैया करवाएंगे। नहीं करवा रही है ना भाई, यही बात मैं बोल रहा हूँ। चलिए आप गांव में चलिए, आप लोगों को गांव में जाके सर्वेक्षण करना चाहिए। आप लोगों को भी हवाई पटना में बैठ के रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। नहीं, हम लोग गांव में जा रहे हैं, लोगों को कागज मिल रहा है। कहाँ, किस गांव में गए आप? चलिए मेरे साथ चलिए आप। यानी आपके तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार पूरे बिहार में। सरकार ही भ्रष्ट है, सरकार ही भ्रष्ट है, इसके मंत्री भ्रष्ट है, नीतीश कुमार की बोलती बंद है, पूरी सरकार प्रशासन के रहमोक्रम पर चल रही है। इसलिए इसे बंद होना चाहिए। भूमि सर्वे अभी ये जो इन्होंने आज लिखा है, जमाबंदी में गड़बड़ी रोकने के लिए को विभाग चलाएगा अभियान। अगर चलाएगा अभियान, इसका नोटिफिकेशन होना चाहिए, प्रशासन के पदाधिकारी को लिखित जानकारी देनी चाहिए। अगर 3 महीना सस्पेंड हो गया तो इसकी अधिकृत रूप से नोटिफिकेशन होना चाहिए। अगर सरकार बोलती है, फिर मैं अखबार मेरे पास है परसों का, कि ये जो बोलता है कि अगर आपके पास कागज नहीं है तो वो कागज मैं उपलब्ध कराऊंगा, तो ठीक तो बात है, यही तो हम लोग कहते हैं। तो कागज उपलब्ध करवा दीजिए ना भाई। आप क्यों अफरा तफरी मचा के रखें? चूंकि आपके पास ये लगातार जो काम करने का कोई उपलब्धि आपकी है नहीं, इसलिए जनता को गुमराह करें, ताकि जनता मुख्य सवाल के लिए आंदोलन ना करे, आपको घेरे नहीं, आपको जिम्मेदार नहीं ठहराए। चलिए, क्या कुछ कर थे CPI-ML के विधायक महबूब आलम। आपने तमाम बातों को सुना। देखिए, स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। जो विपक्ष के नेता लगातार सरकार को आईना दिखा रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव तक। धन्यवाद।